नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम क्लास 10th का गणित जिसमें चैप्टर नंबर 5, इस चैप्टर के बच्चों हम समांतर श्रेणी जो चैप्टर है इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल करा रहे थे। तो बच्चों 1 से लेकर के 10 तक के उदाहरण कंप्लीटली चल चुका है, और अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप देखना चाहते हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो, तो बच्चों वीडियो बनाया हुआ है, जाके आप प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हो। आज हम उसके आगे के जितने भी एग्जाम्पल हैं उसे सारे क्वेश्चन को कंप्लीटली करवाने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना बच्चों। तो सारे उदाहरण करने से पहले बच्चों कुछ बेसिक रूल है, उस रूल्स को समझ लोगे तो डेफिनेटली बच्चों आपको सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है बच्चों, बिकॉज हमें यही नहीं पता चलता है कि उस क्वेश्चन को पढ़ करके हमें निकालना क्या है। बहुत सारे बच्चों के मन में यही कंफ्यूजन होता है कि सर हमें सवाल तो समझ में आ रहा है, सवाल समझा रहे वो कर तो ले रहा हूं, लेकिन सर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वो सारे डाउट्स, वो सारी चीजें बेटा मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को वॉच करना है, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले बेटा कुछ बेसिक रूल्स क्या है वो देखो। जैसे बच्चों ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है बच्चों प्रथम पद। और डी बच्चों, डी का मतलब होता है सारवंतर। और सारवंतर कैसे निकाला जाता है? तो डी बराबर A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करोगे तो आपको डी मिल जाएगा। और बच्चों किसी भी सवाल के अंदर अगर ये वाला शब्द दिखाई देता है वहां पर, तब बच्चों आपको हमेशा an का ही सूत्र लगाना है। फिर से क्या कह रहा हूं बच्चों, जिस सवाल के अंदर वह पद दिखाई दे तो आपको an का ही सूत्र लगाना होगा। an बराबर a प्लस n माइनस, यहां पर आएगा बच्चों d। क्लियर? चलिए नोट करते हैं बच्चों, कुछ नोट इंपॉर्टेंट है जो आपको पता नहीं चलता है, वो भी मैं बता दूं। अगर किसी सवाल के अंदर बच्चों तीसरा पद लिखा हो, या चौथा पद लिखा हो, या 5वां पद हो, या 7वां पद हो, या 9वां पद हो, या 15वां पद हो, कोई भी पद लिखा हो, जैसे तीसरा पद बोले तो A3 लिख देने का, चौथा बोले तो A4 कर देने का, 5वां बोले तो A5 कर देने का, 7वां बोले A7 कर देने का। तो बस एक के साथ में जो नंबर दिया वो लिख देने का। तो बच्चों अगर A3 का सूत्र बनाना होगा, शॉर्टकट सूत्र बनाना है A3 का, तो कैसे बनाओगे? A3 का शॉर्टकट सूत्र कैसे बनाओगे? A3 बराबर A प्लस 3 है तो एक कम कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा 2D। अगर A4 बनाना क्या होगा? A प्लस 3D। अगर A5 बनाना क्या होगा? A प्लस 4D। क्लियर हुआ बच्चों? इस तरीके से बच्चों हमें इस पद को भी कैलकुलेट करना होता है। अब बच्चों सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सारे टॉपिक तो हमारे क्लियर हो गए। अब हम बात करते बच्चों ये, जिस भी सवाल के अंदर बच्चों योग लिखा हो, जो भी सवाल के अंदर अगर आपको योग शब्द दिखाई दे, ठीक है बच्चों, तो आपको कंपलसरी एसन का फॉर्मूला लगाना है। तो एसन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। क्लियर हुआ? और बच्चों एसन के वैसे तो दो फॉर्मूला है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा है कि सर बड़ा वाला सूत्र चलो क्लियर हो गया, पर सर छोटा वाला सूत्र कब लगाने का? बच्चों छोटा वाला सूत्र आपको कब लगाना है? जब सवाल के अंदर बच्चों an दिया हो या तो l दिया हो। अब बच्चों l या an क्या होता है? अंतिम पद दिया हो। क्या दिया हो? अंतिम पद दिया गया हो, लास्ट टर्म दिया गया हो, तब बच्चों आपको ये छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है। और बच्चों मैंने इसका 2 कलर, इसका नाम भी रख दिया है। बड़े वाले को बोलते बच्चों हस्बैंड, ऐसे समझने के लिए, सो फनी। और छोटे वाले को बोलते बच्चों वाइफ।
क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जिस सवाल में आपको प्लस 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 माइनस 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 या प्लस माइनस, अगर ये सारे वर्ड अगर आपको दिखाई देते बच्चों, ये सारे साइन अगर आपको दिखाई देते बच्चों, तो आपको 2 स्टेप के अंदर सवाल को कंप्लीट करना है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप्स में। क्लियर? चलिए स्टेप नंबर 1 में क्या निकालेंगे बच्चों? ए और डी निकालेंगे। स्टेप नंबर 2 में बच्चों कंपलसरी बच्चों आपको an का फॉर्मूला लगाना है। और स्टेप 3 में बच्चों आपको छोटा वाला फॉर्मूला मतलब वाइफ वाला सूत्र आपको लगाना है। ये 3 स्टेप के अंदर बच्चों आपको कंप्लीटली सवाल को सॉल्व करना रहता है। आई होप, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये सारे रूल्स, सारे नियम आपको कंप्लीटली समझ में आ गए हैं। तो बच्चों 1 से 10 तक के उदाहरण मैंने ऑलरेडी करा दिया था, अब हम कराने जा रहे हैं बच्चों आपको उदाहरण नंबर 11। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो आपके सामने उदाहरण नंबर 11 आ चुका है, ध्यान से सीखिए बच्चों। चलिए बच्चों क्या लिखा हुआ है? उदाहरण 11, AP बराबर 8 2 माइनस का 2 डेट डेट प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो बच्चों। सवाल के अंदर क्या आ गया बच्चों? योग। बच्चों अभी मैंने बताया था जिस सवाल के अंदर योग दिखाई दे आपको एसिन का सूत्र लगाना है। क्लियर हुआ? तो पहले हमें क्या निकालना होता है? ए निकालना होता है। कैसे निकालोगे बच्चों? ए मतलब प्रथम पद, तो ए बराबर हो जाएगा बच्चा आपका 8 हो जाएगा। और डी कैसे निकालोगे? तो A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना, मतलब 3 माइनस 8। तो बच्चों इसका उत्तर कितना आएगा? इसका उत्तर आएगा माइनस का 5, यानी डी बराबर हो जाएगा माइनस का 5। और बच्चों जिस सवाल के अंदर बच्चों प्रथम 22 पद लिखा हो, प्रथम 22 पद, इसका मतलब होता है बच्चों n बराबर 22। क्लियर? प्रथम 22 लिखा है, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 22। अब आपको क्या लगाना है? एसिन का सूत्र। तो एसिन बराबर n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। चलिए ऐसे s का जगह s, n की जगह पे लिखेंगे बच्चों 22 बराबर n की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों? 22 बटे में 2 का 2, a की जगह पे लिखेंगे बच्चों 8 प्लस n की जगह पे लिखेंगे 22 माइनस 1 और d की जगह पे लिखेंगे माइनस का 5। बच्चों इसके अंदर हम इसको कट करेंगे तो ये 2 एकम 2 2 एकम 2 11 बार में कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 11, 2 है बच्चों 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 प्लस 22 में से 1 माइनस करो 21 माइनस का 5, 11 16 प्लस बच्चों 21 में हम माइनस 5 का गुणा करेंगे। 21 में बच्चों माइनस 5 का गुणा करोगे तो माइनस का 105 आएगा। गुणा करना तो आता ना बच्चों। चलिए 16 बच्चों प्लस माइनस क्या होगा? सॉरी यहाँ पर आएगा 11 16 प्लस माइनस माइनस 105, 11 का 11। बच्चों 16 में से 105 माइनस करोगे, 16 में से बच्चों 105 माइनस करोगे तो माइनस का 89 होगा। ठीक है। अब बच्चों 89 का गुणा 11 में करो बच्चों, 89 का गुणा 11 में करोगे तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा? माइनस का 979 आएगा। तो यही क्या होगा बच्चों? इसका फाइनल उत्तर होगा। आई होप, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो बच्चों इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। आपको ईमानदारी से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना रहेगा बच्चों, और जितना ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहने वाला है बच्चों। तो चलिए इसकी तरह होमवर्क देख लेते हैं। ईमानदारी से सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रैक्टिस करिएगा बच्चों। भले ही गुजराती में लिखा है तो टेंशन मतलब बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे सरवाड़ा मतलब होता है बच्चों योग,
तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, योग ज्ञात करना, ठीक है, लिखा हुआ मार्च 22 में पूछा गया है। फिर 50वां ये वाला क्वेश्चन करना है बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर 51वें नंबर का क्वेश्चन करना है। फिर आपको ये 52 नंबर का क्वेश्चन करना है बच्चों। उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। और थोड़ा और प्रैक्टिस करना है बच्चों, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पर ऐसे 10 सवाल दिए बच्चों और सामने इसका उत्तर दिया हुआ है, आप इसे कर सकते हो। जितना चाहो उतना प्रैक्टिस करो बच्चों, जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी रहने वाला है। तो आइए बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।